आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए प्यूमा ब्रांड का शूज। इस शूज के बारे में हम देखेंगे कि इसको रनिंग, वॉकिंग या फिर कैजुअल पर्पस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। और इतना ही नहीं, हम इसके परफॉर्मेंस को हर एक तरीके से टेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि इसकी ब्रेथेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ग्रिप, कुशनिंग, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको क्या क्या इशू देखने को मिल रहा है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हाय गाइस, मैं हूं शशांक। शूज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम कलरफुल। हालांकि इसके और भी कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे ई-कॉम वेबसाइट पर, जहां पर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये कुछ कलर ऑप्शन है जो कि आप देख रहे हैं। इस शूज को मैंने सिर्फ 1216 रुपए में फ्लिपकार्ट से खरीदा है। इसका वैसे जो प्राइस है वो घटता बढ़ता रहेगा, टाइम टू टाइम, कम ज्यादा कभी भी हो सकता है। लुक वाइज ये शूज नो डाउट काफी अच्छा है, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एकदम जबरदस्त है। वैसे हम इस शूज को टेस्ट करने वाले हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था। तो सबसे पहले इस शूज में क्या क्या मटेरियल यूज किया गया है उसमें भी एक बार नजर डाल लेते हैं। शूज के अपर का जो बेस है वो मेश मटेरियल का है, और टो एंड काउंटर एरिया में जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये पीयू मटेरियल में है, और इस पे प्यूमा की ब्रांडिंग भी है। वैसे अपर में दो चीजें और भी हैं, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं रेस प्रिंटिंग, और इसके अलावा लोगो के लिए यूज किया गया है टीपीयू का कंपोनेंट, जो कि आपको इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा। अब इन सारे कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से ये शूज देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि आप देख ही रहे हो। आई होप इस शूज का लुक आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इतने बजट में ऐसा शूज देखने को नहीं मिलता है। बट कुछ चीजें ऐसी भी है जो आपको इस शूज में देखने को नहीं मिलेंगी, उनको हम वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन एक चीज, अगर आपको कुछ अच्छा पाना है तो उसके लिए आपको कुछ चीजों में कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। शूज में यूज हुए जो ये लोगो के लिए टीपीयू कंपोनेंट है, इसकी वजह से इसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग आपको इतना देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके लुक में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आप ई-कॉम पर जो रेटिंग दी गई है उसको देखकर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी मैंने इस शूज की कुछ फोटोज क्लिक की हैं। टंग में भी मेश मटेरियल का यूज किया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे जो एक पैच है इस पे आपको प्यूमा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और ये जो लॉक है इसके बारे में तो आप जानते ही हो कि किस पर्पज के लिए यूज होता है, कुछ इस तरह के मोमेंट से बचाने के लिए। इसके अलावा टंग के पीछे आपको एक लेबल मिल जाएगा, जहाँ पे शूज का क्या साइज है वो मेंशन है, और साथ में ये कहाँ पे बना हुआ है, बाकी और भी डिटेल मेंशन है जो कि आप देख सकते हो। इसके टंग की पैडिंग काफी अच्छी है, लेकिन अगर इसकी पैडिंग थोड़ी कम भी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि कंफर्ट पे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये एब्रॉस का शूज दिखाता हूँ। इसके टंग की जो पैडिंग है वो बहुत ही मिनिमल है, लेकिन इसकी वजह से कुशनिंग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा काउंटर लाइनिंग में जो मटेरियल यूज किया गया है उसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसको आप टच करके फील कर सकते हैं। साथ में इसकी जो पैडिंग है वो भी काफी अच्छी है, जो आपके एंकल को होल्ड करने में काफी हेल्प करता है। तो ये थी अपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब इसमें कौन सा सोल और इंसॉक्स यूज किया गया है उसको भी देख लेते हैं। ये है इंसॉक्स जो इस शूज में यूज किया गया है। इसके हालात को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपको किसी भी लेवल का कंफर्ट देने वाला है। और आप जानते ही हो कि कैजुअल पर्पस के लिए अगर आप कोई शूज यूज करना चाहते हो तो उसमें कुशनिंग होना कितना जरूरी है। अब मैं आपको दूसरा इंसॉक्स दिखा रहा हूँ, जो एब्रॉस का शूज थोड़ी देर पहले मैंने आपको शो किया था, उसमें ये यूज किया गया है। ये एक मोल्डेड इंसॉक्स है, और इसकी जो थिकनेस और कुशनिंग इस वाले इंसॉक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर है। अब आप सोचो, अगर बड़े ब्रांड भी आपको ऐसे शूज देते हैं तो कहीं ना कहीं जो ब्रांड के साथ आपका ट्रस्ट बना हुआ है वो टूटता है। तो इस शूज में जितनी भी आपको कुशनिंग देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ सोल की वजह से है। बाकी इसके ऊपर फैब्रिक लेमिनेट किया गया है, और इस पे प्यूमा की ब्रांडिंग है। ये आपके स्वेट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा। तो अब चलते हैं इंसॉक्स से सोल की तरफ। ये सोल यूआ मटेरियल का बना हुआ है, और साइड में ये जो चीज आप देख रहे हो ये कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पर प्रिंट किया गया है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इमेज और वीडियो में कंफर्म कर पाना ये बहुत ही मुश्किल है कि ये कंपोनेंट है या फिर कलर किया गया है। एक बार इसके सोल की बनावट पर नजर डालिए, खासकर इसके टो एंड हील एरिया पर। इसकी बनावट हमने जितने भी कैजुअल शूज रिव्यू किए हैं, चाहे वो एब्रॉस का ये वाला, रीबॉक का ये वाला, या फिर नाइकी का ये वाला, इन सब से इसका सोल बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे अगर आप शूज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, उसके लिए मैं आपको कुछ इमेज शो कर रहा हूँ। इस शेप की वजह से आपको फॉरवर्ड मूवमेंट में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, और आपको चलने या फिर दौड़ने में एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। बाकी ये सोल हील एरिया में काफी ज्यादा मोटा है, लगभग 50 mm के आसपास। अब आप सोचेंगे कि हैवी सोल होने की वजह से इस शूज का जो वेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपैरिजन टू टीपीआर एंड रबर,
ईवा का जो वेट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन ईवा में ग्रिप रिलेटेड प्रॉब्लम खास कर देखने को मिलती है, तो आपको इस शूज में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वैसे मैं आपको एक सजेशन दे दूं, इस शूज को वेट सरफेस पे पहनकर कोई भी एक्टिविटीज मत कीजिएगा, क्योंकि ये फिसलता बहुत है। अब एक बार इस शूज की फिनिशिंग पे भी नजर डाल लेते हैं। तो इस शूज की जो फिनिशिंग है वो नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी है, जो इस बजट के शूज में देखने को नहीं मिलती है। कहीं पर भी ग्लू मार्क्स नहीं है और थ्रेड रिलेटेड इशू ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से लुक वाइज ये शूज एकदम प्रीमियम लगता है। तो इस शूज के मटेरियल एंड फिनिशिंग से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर ये शूज परफॉर्म कैसे करता है। वैसे इस शूज को कैजुअली 1 वीक तक यूज करने के बाद वही सेम एक्टिविटी जो आप भी करने वाले हैं, इसमें सबसे अच्छी चीज लगी इसकी स्टेबिलिटी। बट इसके कंपोनेंट इतने हैवी हैं जिसकी वजह से इसकी ब्रीथेबिलिटी थोड़ी सी डाउन लगी और कुछ टाइम के बाद इसके अंदर जो मेरा पैर है वो थोड़ा सा हीट भी करने लगा। और मेरे अकॉर्डिंग आप इस शूज को 2 से 3 घंटे भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिटिंग तो ओके, लेकिन चलते वक्त पैर की जो उंगलियां हैं वो अपर से टच होने लगती है और दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब आप इस शूज को पहनकर रफ सरफेस पर चलेंगे तो सोल इतना मोटा होने के बावजूद भी आप सरफेस को फील कर पाएंगे और सबसे ज्यादा प्रेशर आपके इस एरिया पर आने वाला है। कैजुअल पर्पस के अकॉर्डिंग इसकी ग्रिप ठीक ठाक है, लेकिन आपको वेट सरफेस पे केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो ग्रिप है वहां पर 0 हो जाती है। वैसे आप इसको पहनकर गेम वगैरह नहीं खेल सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये था कैजुअल पर्पस के अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं आखिर इस शूज को रनिंग पर्पस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो कैजुअली यूज करके मुझे कुछ खास मजा नहीं आया। बाकी इसमें रनिंग करके मुझे कैसा लगा वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शूज में जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो होती है कुशनिंग, ग्रिप, स्टेबिलिटी, फिटिंग एंड शूज का शेप। एक एक करके बात कर लेते हैं। शूज की कुशनिंग हील एरिया पर तो बेटर है, लेकिन 4 फुट एरिया, ये जो एरिया इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से रनिंग करते वक्त आपके पैर का जो फ्लेक्सिंग एरिया है वहां पर दर्द शुरू हो जाएगा। शूज की ब्रीथेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको रनिंग करते वक्त सपोर्ट करे। एंड दूसरी बात, इस शूज की फिटिंग कुछ इस तरह से है, यहाँ पर टो एरिया में अंगूठे का इंप्रेशन आ रहा है। कैजुअली ये चीज इतनी दिक्कत नहीं दे रही है, लेकिन रनिंग करते टाइम ये एक बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। आइडली कोई भी शूज हो, उसके टो एंड अंगूठे के बीच का जो गैप है वो लगभग 10 mm का होना ही चाहिए, ताकि रनिंग करते वक्त आपका पैर अंदर मूव कर सके। बाकी इस शूज के हील एरिया में भी गैप आ रहा है, जो कि रनिंग के हिसाब से बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। वैसे रनिंग के लिए जितनी अच्छी ग्रिप टीपीआर या फिर रबर सोल में देखने को मिलता है, उतना आपको इस ईवा मटेरियल में देखने को नहीं मिलेगा। तो रनिंग करते वक्त इस शूज में भी ग्रिप से रिलेटेड आपको इशू फेस करना पड़ेगा। बाकी इस शूज का वेट ठीक ठाक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कंक्लूजन यही है कि आप इस शूज को रनिंग के लिए यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन आपकी फिटिंग ओके होनी चाहिए। तो ये थी इस शूज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इतना तो हक मेरा भी बनता है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपको अच्छी वीडियो लाके देते रहेंगे। वैसे अगर आप रनिंग, वॉकिंग या फिर कैजुअल पर्पस के लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर नाइकी वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी मैंने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया है। अच्छा शूज है। वैसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शूज के साथ। बाय बाय।